नमस्कार, स्वदेश 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कर्नाटक चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। काफी समय से बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में थी और जिसके बाद वोटिंग हुई और नतीजे भी सबके सामने आ गए। वहीं अब एक और होड़ कर्नाटक में देखने को मिल रही है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और वहीं कर्नाटक मुख्यमंत्री बनने की होड़ भी उतनी ही बढ़ गई है। कर्नाटक में दो गुटों के बीच अब कर्नाटक में ही कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ मैया के बेटे का बयान सामने आया है, जो अपने पिता का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने में ही कर्नाटक का हित समझते हैं। पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक का किला फतेह कर लिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और इस जीत पर कांग्रेस ने देश भर में जश्न मनाया और कर्नाटक चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का इसको बता दें कि आपको टेस्ट माना गया है, लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। और जिस तरह से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कर्नाटक में जोरदार चुनाव प्रचार किया और उसके बाद भी कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करके कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम किया। कांग्रेस आसानी से 130 के आंकड़े को पार कर गई। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता हर कोई जीत के जश्न में डूबा दिखाई दिया था। जश्न के बाद अब कर्नाटक में सीएम बनने की होड़ भी तेजी से चल रही है। दरअसल सिद्धार्थ मैया के बेटे यतीन्द्र ने अपने पिता का मुख्यमंत्री बनना कर्नाटक का हित बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कर्नाटक के हित में मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कर्नाटक में दोनों गुटों की टक्कर के बीच डीके शिव कुमार ने भी ट्वीट कर दिया था और अपनी दावेदारी पेश की थी। ऐसे में देखना यह होगा कि डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया में से किसे सीएम की गद्दी हासिल होती है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस में दो गुट आमने सामने देखने को मिले थे। कर्नाटक में चुनाव से पहले ही कांग्रेस में दो ताकतवर गुट सामने आए थे। पहला गुट वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और दूसरा गुट डीके शिव कुमार का आया, जिसके समर्थक खुलकर ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई दिए। दोनों नेताओं के बीच कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने को लेकर खींचातान अभी बनी हुई है। हालांकि चुनाव के बीच सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार और उनके समर्थकों ने एकजुटता का संदेश भी दिया और दोनों नेता एक दूसरे के साथ में दिखाई दिए थे। एक साथ में एक दूसरे का इंटरव्यू भी करते दिखाई दिए थे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने पार्टी की जीत को लेकर अपनी बात रखी। दरअसल इस जीत के बाद ढोल की थाप पर कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी दफ्तर में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें, जैसे ही कर्नाटक कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हुई कर्नाटक में और राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी में दफ्तर में पहुंचते हैं और मीडिया के सामने आकर 6 बार नमस्कार बोलते हैं। हालांकि ये 6 बार नमस्कार बोलना उनकी खुशी जाहिर करता था। इसके बाद ही सीधे कर्नाटक की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को धन्यवाद और बधाई देते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। राहुल गांधी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक के चुनाव में क्रोनी कैपिटल की ताकत थी और दूसरी तरफ जनता की शक्ति थी। इस जनता की शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यहीं पर हर स्टेट में होगा। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई और हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े। हमने नफरत से या फिर गलत शब्दों से लड़ाई नहीं लड़ी, हम मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल कर लड़े और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तो राहुल गांधी ने सबसे पहले देश को यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जबकि वो मोहब्बत और मुद्दों की राजनीति से कर्नाटक जीते हैं। और इस जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उसका एक वीडियो पार्टी ने रिलीज किया था जिसमें साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी जताना चाह रहे थे ये कि भारत जोड़ो यात्रा को ये असर देखने को मिला। इस जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर किस कदर उफान मार रही थी ये वीडियो में देखने को मिला। उसका एक वीडियो पार्टी ने रिलीज किया था जिसके साफ पता चल रहा था
कि राहुल गांधी जताना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ये असर देखने को मिला कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सच में देखने को मिला? क्या और राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा? क्या इसका असर और ज्यादा अब आगामी चुनाव पे पड़ने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।